हेलो बच्चों, क्लास 12 की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो फोर्स हम लोग को लग रहा है वो कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। याद करो, पिछले लेक्चर में बच्चों हमने आप लोग को बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा और डी क्यू इज इक्वल टू रो, जहां पर हम लोग डीएस, डीवी और डीए के बारे में हम लोग बता रहे थे। यहां पर हम लोग उसी फॉर्मूले को लेके काम करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग के पास फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या कहता है थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर लेते हैं, सबसे पहला हम लोग अगर काम कर ले तो हम लोग काम करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेंगे तो हम लोग देखेंगे, हम लोग वहां पर क्या ले रहे थे, एक वायर ले रहे थे। चलो मैंने एक वायर ले लिया जहां पर हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज भरे हुए थे। ठीक है, मैंने पॉजिटिव चार्ज भर दिया। ठीक है, अब बोला क्या है, जब हम लोग पूरे के लिए ले रहे थे, इसकी लेंथ हम लोग के पास L थी और चार्ज Q नाम का चल रहा था। अगर छोटे पाथ के लिए हम लोग ले रहे थे, सिर्फ इतने छोटे पाथ के लिए ले रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, DQ ले लेते थे और इसकी जो लेंथ थी वो थी DL। मान लेते कोई पॉइंट चार्ज हम लोग के पास यहाँ पर Q0 पड़ा हुआ है। ये Q0 जो है बच्चों वो हम लोग के पास टेस्ट चार्ज है। याद रखना, टेस्ट चार्ज को हम लोग Q0 चार्ज कहते हैं। यहां से मैंने क्या किया, इस चार्ज को कर दिया, ये हम लोग के पास चार्ज हो गया यहाँ पर, जहां पर इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, DL और इसकी रेडियस R। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब देख लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि D ऑफ F इज इक्वल टू K Q0 DQ अपॉन में R स्क्वायर। Q0 हम लोग के पास टेस्ट चार्ज, DQ जो हम लोग के लिए छोटे चार्ज के लिए हम लोग काम कर रहे थे वो, और यहाँ के डिस्टेंस जो थी हम लोग के पास R स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कोई डाउट? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर D ऑफ F इज इक्वल टू K Q0, अच्छा DQ लीनियर चार्ज के लिए हम लोग निकाल रहे थे, तो DQ का हम लोग के पास फॉर्मूला था, अगर लीनियर चार्ज के लिए हम लोग निकालते हैं, हाँ, तो हम लोग के पास क्या निकल रहा था, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। अगर हम लोग इसको निकाल रहे थे तो अगर एक नॉर्मल छोटे पॉइंट चार्ज के लिए निकाल रहे थे तो लैम्डा इज इक्वल टू DQ अपॉन DL। अगर DQ को हम लोग बाहर रख रहे थे तो हम लोग के पास लैम्डा DL मिल रहा था। अब इसी DQ की जगह पर क्या हम लोग लैम्डा DL लिख सकते हैं, लैम्डा DL अपॉन में R स्क्वायर। कोई डाउट? क्लियर है? चलो अगर बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो F इज इक्वल टू D ऑफ F, मतलब ये इंटीग्रेशन में इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा है, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये हम लोग के पास कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा DL। अच्छा DL के लिए काम कर रहा है तो हम लोग के पास 0 टू कैपिटल L इसका लिमिट रखा जाएगा। क्लियर हो गया? ये हम लोग के पास हो गया किसके लिए, ये वाला जो हम लोग के पास बच्चों हुआ है, ये हुआ है हम लोग के पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऐसे ही हम लोग के पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम कर देगा। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल दें, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल दें, तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा, DA के लिए काम कर रहा था क्योंकि वहां पर लेंथ था, तो 0 टू A। अगर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल दें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए अगर निकाल दें तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF इज इक्वल टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर उसके लिए निकाल रहे थे तो हम क्या निकाल रहे थे, 2 रो DV। ठीक है, तो ये कहां से जा रहा था, 0 से लेके V तक, मतलब सरफेस के लिए काम हो गया और वॉल्यूम के लिए काम हो गया। तो जिस जगह पर यूज किए वो यही यूज किए, फोर्स ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल लिया और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल लिया। जो बच्चों हम लोग ने ये तीनों चीज निकाला है वो निकाला है हम लोग फोर्स ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
कोई डाउट? क्लियर है? तो बच्चों आप लोगों का जो यूनिट ए था इलेक्ट्रोस्टैटिक वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट, वो स्टार्ट करेंगे यूनिट बी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सारी चीजें मैंने करवा दिया है, मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी डाउट होगा। न्यूमेरिकल बचा हुआ है तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इस पर लगा लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।